पकौड़ों को आपने जल्दी से इस घी के अंदर से बाहर निकाल लेना है। देखिए ये क्रिस्पी इसका साउंड सुने तैयार हुए हैं। इस तरह से क्रंची आपके तैयार होंगे और मज़ेदार इतने ये होते हैं कि आप आलू के पकोड़े भूल जाएंगे। इस तरह के प्याज के लच्छा पकोड़े आप तैयार करेंगे तो तमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो के अंदर आपको मार्केट स्टाइल में प्याज के लच्छा पकोड़े बनाने की रेसिपी बताऊँगा। प्याज और पालक के पकोड़े ये बनते हैं, उसी तरह के क्रिस्पी और उसी क्वालिटी के मज़ेदार पकोड़े बनेंगे जो आपको बाज़ारों में हलवाइयों के पास नज़र आते हैं। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं। रमज़ान स्पेशल लच्छा पकोड़े तैयार करने के लिए यहाँ पे 1 पाव मैंने प्याज लिए थे। इसको काटना आपने इस तरीके से है, ये देखिए इस तरह से लंबाई में इसको काटना है और इस तरह मसल के इसके आपने लच्छे अलग-अलग कर लेने हैं, जिस तरह से इनको मैंने कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखें पालक मैंने ली थी, तकरीबन आधा पाव के करीब सिर्फ पत्ते लिए थे, डंडल निकाल दिए थे, पत्तों को बारीक काट लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद देखें यहाँ पे धनिया है, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा इसके अंदर ज़रूर जाएगा। उसके बाद 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, बारीक बारीक तमाम चीज़ों को आपने काटना है, काट के शामिल कर देंगे। इसके अंदर अब मसाले ऐड करने हैं। मसालों के अंदर इसमें जाएगी 1 चम्मच छोटे साइज़ की नमक की है, आधी दड़ा मिर्च यानी कुटी हुई लाल मिर्च, आधी लाल मिर्च का पाउडर है, चम्मच का तीसरा हिस्सा हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया है कुटा हुआ। ये भी इसके अंदर तमाम मसाले जो हैं वो शामिल कर देंगे। मसालों को डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले यूं ही मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पे अच्छे से इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। इसी तरह से आपने मिक्स करना है। यहाँ पे देखें अगर आप चाहें तो इस मकाम पे इसको मिक्स करके तमाम चीज़ों को आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। जब भी इस्तेमाल करना है इस मिक्सचर को निकालें, इसके अंदर बेसन मिक्स करें और इसको आप फ्राई कर लें। यहाँ पे अब देखें इसके अंदर मैंने बेसन ऐड कर दिया तकरीबन आधे कप के करीब, और खुश्क बेसन को ये अभी इसके साथ मिक्स करना है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है। बेसन को मिक्स कर लिया। अब इसको मज़ीद मज़ेदार और क्रिस्पी सा टच देने के लिए, बाज़ार वाला टच देने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा मैदा भी शामिल करना है। मैदा यहाँ पे मैंने 4 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर दिया। मैदे को भी इस तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब, और इसको मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त एक डो जैसा भी ये नहीं होना चाहिए। इस तरह का आपने इसको मिक्स करना है। इतने पानी की इसको ज़रूरत है। यहाँ पे देखें इसको हमने 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ के रख देना है। उसके बाद इसकी तराई करेंगे यानी इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे घी को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। घी को आपने मीडियम सा गर्म कर लेना है और इसके अंदर बहुत बड़े साइज़ के पकोड़े नहीं डालेंगे। तकरीबन ये देखिए इस साइज़ के पकोड़े इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच के बराबर ये मसाला है, तो आपने इसी तरह के पकोड़े इसमें डालने हैं। और घी को आपने इसी तरह का रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आप गर्म करेंगे तो ऊपर से अचानक इसको कलर आ जाएगा और अंदर से ये प्याज और ये जो पालक है, मसाले हैं, बेसन, ये तमाम चीज़ें कच्ची रहेंगी। इस तरह से हल्की सी आंच के ऊपर इसको जलने दीजिएगा। इतने से गर्म घी के अंदर डाल दें और तसल्ली से इसको पकने दें। अच्छे से सिक जाएगा तो पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी और क्रंची मज़ेदार तैयार होंगे। देखें जब इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा कलर पकोड़ों को आ जाएगा तो यहाँ पे आपने आग को तेज़ कर देना है और तेज़ आग के अंदर इनको आपने 1 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाए और अच्छे से इनको कलर आ जाए, ये क्रिस्पी हो जाए। इस तरह का इनको गोल्डन सा एक जैसा कलर आ जाएगा तो फ्लेम को बंद कर देना है और इन पकोड़ों को आपने जल्दी से इस घी के अंदर से बाहर निकाल लेना है। इस तरह से स्ट्रेनर के ऊपर निकालेंगे तो घी इसके अंदर जो होगा वो भी निकल जाएगा। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, इसको बनाकर आप इफ्तारी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके आपको जो है वो बाज़ार से बेहतर रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। घर के अंदर आप इनको बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए सुभान अल्लाह, इसी तरह से तमाम पकोड़ों को फ्राई कर लिया। देखें जी माशाल्लाह किस कदर माशाल्लाह से ये क्रिस्पी, इसका साउंड सुने तैयार हुए हैं। इस तरह से क्रंची आपके तैयार होंगे और मज़ेदार इतने ये होते हैं कि आप आलू के पकोड़े भूल जाएंगे। इस तरह के प्याज के लच्छा पकोड़े आप तैयार करेंगे तो तमाम पहले की रेसिपीज़ को आप भूल जाएंगे। ये आप अफ्तार में तैयार करके रमज़ान में खाएं, ख़ास रेसिपी रमज़ान की। इसी तरह की बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।